टफ है ना एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी तो करी नहीं कभी सर, आप ही तो कहते थे एनसीईआरटी करनी नहीं है। अरे पढ़ते समय नहीं करनी, उसके बाद तो करनी है सर। अब करें क्या, अब समय नहीं बचा। हाँ, जब पढ़ा रहे थे तब नहीं करनी होती पहले, क्योंकि एनसीईआरटी आपको समझ नहीं आएगी। जब आप पढ़ लेते तब करनी चाहिए, तब आपके पास समय नहीं था। और आज आप जब कह रहे हैं कि सर कर लें क्या, अभी भी आपके पास समय नहीं, तो सर करें कि नहीं करें, अब नहीं हो सकता। अब जो हम काम बताएंगे बस वो चीजों पर नजर रखिएगा, ठीक है। हाँ, करण ठाकुर, आई एम डिमोटिवेटेड सो मच। बेटा यहां पर ना एक बात बताएं आपको, ठीक है, जन कल्याण तो चल ही रहा है, लेकिन यहां पर कोई डिमोटिवेशन मुक्ति केंद्र नहीं है, ठीक है। यहां पर ना एक भसड़ है जो भाग रही है, समझना। हम भी उसी में, हम आपको लीड करके कह रहे हैं अरे आओ 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 वहां पे बैठो, हमें मन नहीं कर, बेटा कुचल के चले जाएंगे। डिमोटिवेटेड रहने का भी आपके पास समय नहीं, ठीक है। आपके पास, अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत बुरा लग रहा है, कल एक बच्चे ने लिखा भी था, शायद आपने कमेंट पढ़ा हो, सर अब तो ये इस कमरे में बैठे बैठे बड़ा सूना सा लगता है, बड़ा दीवारें ऐसे लगता है खा जाएंगी हमें, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था। मैंने कहा हाँ 10-15 मिनट और समय ऐसे सोचो, ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ाई करने लग जाना, क्योंकि करना तो वही है। अब आप रोते रोते पढ़िए या हंसी हंसी पढ़िए या पगला के पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा। ये आपके कंस्ट्रेंट है, वो आप डिसाइड करिए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा अगर आपको रैंक चाहिए, ठीक है। अब आपको रोना पड़ रहा है लेकिन दौड़ना पड़ेगा, आपको हंसी आ रही है लेकिन पढ़ना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। सर आई एम फीलिंग वेरी डिमोटिवेटेड, पढ़ाई कर लो, जब आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा तो अपने आप मोटिवेशन आएगा। सर आप तो बच्चे का मजाक बना रहे, मैं सबसे ज्यादा मोटिवेटेड रखता हूं बच्चों को, लेकिन बात यह है कि अगर कोई चिपक के जमीन पर लेटा ही रहना चाहता है तो बेटा तू वहीं रहे, है ना, तू वहीं रहे, तेरे को शायद समय सिखाएगा कि कैसे उठना है। क्लियर? यस। भाई साहब भीड़ दौड़ रही है, उसमें बैठ के आप कुर्सी लगा के बैठ नहीं सकते, यहां बैठने का जगह नहीं है और बैठने का समय भी नहीं है। ये यहां पर बैठे बिल्कुल ज्ञानी बन के, आ जाओ रे। मैं तेरे को बस यही बोल सकता, बेटा कुर्सी से उठ, रो रहा है ना रो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मन में आए भड़ास तू रोते रहे, सबको गरियाते रहे, पढ़ते रहे बेटा, ठीक है। एक मोटर जरा देखो आपके पास, ठीक है। उस दिन मेरे को भी दांत में दर्द हो रहा था, लेकिन पढ़ाना पड़ रहा था ना, ये ऐसी है भाई, यहां पे कोई ब्रेक व्रेक नहीं है, ठीक है। टीचरों की लाइफ बहुत अजीब सी होती है। ये अप्रैल में भाई साहब एक पाइप में टीचर को डाला जाता है, सीधे मार्च में निकलता है टीचर, सीधे मार्च में। टीचर भी बीच में छुट्टी नहीं ले पाता, ठीक है। स्कूल वाले लोगों की तो फिर भी छुट्टी हो जाती है, विंटर हॉलीडेज, ये हॉलीडे वो, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। हम सीधे अप्रैल में पाइप में ठूसे जाते हैं, पीछे तो फूंक मारी जाती है हमें कि कराओ कराओ सिलेबस कराओ, तो हम दौड़ रहे होते हैं पाइप में, तुम्हें भी खींचते हुए लेके जाते हैं, सीधे मार्च में भड़ाक से निकलते हैं। अब तो जेई एडवांस ने हमारा तो जीना, जेई वाले टीचरों को तो जीना हराम कर दिया। सच बता रहा हूं, दुख बता रहा हूं, तू दुख सुनना चाहता है तो पढ़ते पढ़ते दुख भी बताता हूं तेरे को, रुक भाई। देखो नीट वालों को तो फिर भी मैं मानता हूं कंपटीशन टफ है, लेकिन फिर भी पूरे साल में पढ़ने का तो टाइम मिलता है। यहां तो अभी ड्रॉप लिया था, फिर पेपर आ गया, तुम्हें तो ऐसा लगा अभी तो मैं बैठा ही नहीं हूं, तुम दोबारा पेपर ले रहे हो। जनवरी में आप देखो पहला अटेम्प्ट तक हम किसी तरीके से सिलेबस खत्म कर रहे हैं, ठीक है। एडवांस बहुत मुश्किल से टच कर पाते, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है। जब तक हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट होता है तब तक बच्चा सर सिलेबस तो अच्छे से मैं पढ़ ही नहीं पाया। सेकंड अटेम्प्ट के बीच में अब हम कहते हैं प्रैक्टिस करेंगे, कह रहे सर हमारा तो ब्लैक लॉग ही पड़ा है, तब तक फिर से 1 साल गया। क्या ही फायदा हुआ 2 अटेम्प्ट का है। 12वीं वाले बच्चों को बोर्ड के बीच में लपेट दिया, वो प्री बोर्ड दे रहे हैं, जेई मेंस दे रहे हैं, फिर बिल्कुल सैंडविच। आजकल जो फूड ब्लॉगर बना रहे हैं ना भाई, तो दह चीज डाली पड़ी है, दह मेयोनीज, दह ये दह वो, वैसी भाई साहब बर्गर बना रखा बच्चे का एकेडमिक ने, उसी में हम लोग फंसे पड़े हैं। तो बेटा हमारे पास भी ना समय नहीं है वैसा, ठीक है, हमारे पास भी समय नहीं है, ठीक है। पाइप में घुसे पड़े हैं भाई साहब, बिल हमारा सीधे वहां मार्च में निकलता है, एडवांस के चक्कर में अब जून आ जाता है। अब जून से पहले छुट्टी नहीं ले सकते, आप लोगों का इंपॉर्टेंस है। अब उसमें क्या है, अप्रैल में नया बैच आ गया, जिए तो जिए कैसे, कहां खर्च करे पैसे है। बेटा भड़ास मत निकलवा हमारी, चुपचाप पढ़ा रहे, खुशी खुशी पढ़ते रहो। डिमोटिवेटेड फील हो रहा, आ जाओ। जो कहते थे ना लाइफ सेट हो जाए, कुछ लाइफ सेट नहीं होती भाई साहब, रोज स्ट्रगल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलो रे